नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से समझ में आ सके। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, जो वायु का आवरण है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। इस गैसीय आवरण में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.93%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो भाइयों ये प्रमुख गैसें थी जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनको भी याद रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाइयों यहाँ पर जो ऑक्सीजन 20.93% दिया हुआ है, इसे कई बार 21% भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो भाइयों ये है 5 भाग वायुमंडल के, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं क्षोभमंडल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर इंग्लिश का नाम इसलिए याद करना आवश्यक है क्योंकि कई बार एग्जाम में इंग्लिश का नाम भी दे दिया जाता है। तो आपको कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के नाम दोनों याद करके हम यहाँ पर चलेंगे। तो क्षोभमंडल सबसे नज़दीकी मंडल है पृथ्वी का, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसकी जो सीमा है वो 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर पाई जाती है और 8 किलोमीटर तक ध्रुवों पर पाई जाती है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं, यानी बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश होना, ओलावृष्टि होना, इस प्रकार की जो अलग अलग मौसमी घटनाएं हैं, वो सारी मौसमी घटनाएं इस मंडल में होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। ये आपका पहला प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी विशेषता के बारे में, तो गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। चूँकि भाइयों यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती हैं, तो गर्मी के दिनों में गैसें हल्की हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। तो गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। यहाँ पर भारी गैसों की अधिकता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, यानी CO2 की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद बात करें अगर इसकी एक और प्रमुख विशेषता की, तो यहाँ पर 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। भाइयों प्रति 165 किलोमीटर पर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाएगा। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभमंडल को ही हम संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। तो भाइयों ये बात हो गई क्षोभमंडल के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझ में आ चुकी होंगी कि यहाँ पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर जो प्रति 165 किलोमीटर की जो ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो उसके साथ ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। इसके साथ ही साथ गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये सारी विशेषताएं क्षोभमंडल की थी, जिसकी सीमा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो हम इसकी 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके बाद का जो मंडल है उसे हम समताप मंडल कहते हैं, जिसकी सीमा 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता है वो यह विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यह वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं, यह सबसे आदर्श मंडल है वायुयान यात्रा के लिए। यह सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी। और दूसरी विशेषता यह है कि यह 50 किलोमीटर तक इसकी सीमा है। और तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो इस मंडल में जो ओजोन परत है 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। एक मोटी वायु परत होती है ओजोन परत, जो कि हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। भाइयों आप परावैंगनी किरणों के बारे में जानते होंगे कि परावैंगनी किरणों से कैंसर नामक रोग भी होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 15 से और 35 किलोमीटर तक एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, जो कि हमारी रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से। कुछ कारणों से ओजोन परत में छेद भी देखा गया था अंटार्कटिका में, और यह
यहाँ पर आप इस प्रकार से ओजोन परत के बारे में समझ सकते हैं। और ये जो दूसरा मंडल है वो समताप मंडल है, जिसका नाम हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसकी जो सीमा है वो 50 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। दूसरी जो बात है वो यह है कि ये वायुयान यात्रा के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। और तीसरा जो प्रमुख इसकी जो विशेषता है वो यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समताप मंडल को स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैंने पॉइंट बना के लिखा हुआ है। और इसके बाद जो वाला मंडल है वो मंडल कहलाता है मध्य मंडल, जिसे हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। अब ये मेसोस्फीयर में जो प्रमुख विशेषता है उसमें वो यह है कि इसमें उल्का पिंड संबंधी घटनाएं घटती हैं। आपने कई बार देखा होगा आसमान में कि हम अनजाने में या लोग कहावत में कह देते हैं कि तारा टूट रहा है, लेकिन वो तारा नहीं होता है, तारे तो गैस ही होते हैं। लेकिन उल्का पिंड होते हैं जो कि वायु के घर्षण से जलते हुए प्रतीत होते हैं, जो पृथ्वी की तरफ आते हैं और यहाँ मध्य मंडल में ही खत्म हो जाते हैं। मध्य मंडल ही इसको रोक लेता है, इसके बाद ये नीचे नहीं आते हैं। तो उल्का पिंड संबंधी जो घटना है वो आपकी मध्य मंडल में होती हैं, जिसे हम मेसोस्फीयर भी कहते हैं। तो भाइयों ये बात हो गई। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी पांचवें मंडल में अगर सबसे कम तापमान की बात की जाए तो मध्य मंडल है, जिसमें -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी वो भी ऊपरी सीमा जो है, ऊपरी सीमा मध्य मंडल की, वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। तो ये प्रमुख विशेषता थी मध्य मंडल की। एक बार आपको फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ कि इसकी सीमा 80 किलोमीटर तक है और इसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके बाद ही इसमें -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है, जिसकी ऊपरी सीमा तक। अगर हम बात करें इसके बाद वाले मंडल की तो उसकी सीमा 640 किलोमीटर है, जिसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। अब भाइयों इसमें कोई खास विशेष बात तो नहीं है, केवल एक दो पॉइंट ही हैं। वो जो प्रमुख जो पॉइंट है वो यह है कि इसमें जो रेडियो तरंगें हम पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यानी कि जो ये आयनों यानी विद्युत आवेशित कण इस प्रमुखता पाई जाती है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं वो आयन मंडल से पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर जो संचार व्यवस्था है वह संभव हो पाती है। संचार व्यवस्था में हमें मदद मिलती है आयनोस्फीयर से या फिर आयन मंडल से। इसको याद रखिए, कई बार पूछा भी गया है कि रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, जिसकी सीमा 640 किलोमीटर तक है। ये यहाँ पर आप आयन मंडल के बारे में समझ गए और मुझे लगता है कि इसमें कोई शायद आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम मंडल की, जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं या एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह जो अंतिम मंडल है वह कृत्रिम उपग्रह के लिए जाना जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो यहीं पर स्थापित किए जाते हैं और इस मंडल में हल्की गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो कई जगह इसकी सीमा 1000 किलोमीटर तक भी तय की गई है और कहीं इसकी सीमा को तय नहीं किया गया है। तो आप इसे यही मान सकते हैं कि यह अंतिम मंडल है। इसमें प्रमुख रूप से कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो भाइयों ये जो पूरा आज का वीडियो था, बड़ी मेहनत के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये चार चीज़ें समझ में आ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित पार्ट 2 में बनाऊं, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट क्लियर के लिए अगर दूसरा पार्ट बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, जिससे मैं दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे और कुछ डाउट्स क्लियर भी होंगे। हो सकता है आपको अभी भी कुछ डाउट यहाँ पर रह गए हों। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।